नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं जेल के अंदर अपराधियों का जीवन कैसा होता है? जेल के अंदर क्या-क्या होता है? जेल में एक दिन कितने घंटे का होता है? जल्लाद कैदी के कान में क्या कहता है? जज फांसी की सज़ा के बाद अपनी कलम क्यों तोड़ देता है? जेल में कैदी को खाने में क्या-क्या दिया जाता है? जेल राज्य सरकार के अधीन काम करता है। जेल की पुलिस जो होती है वो नॉर्मल पुलिस से अलग होती है। इसका प्रशासन पूरी तरह से इस जेल प्रशासन के अधीन होता है। आपको जेल के अंदर बहुत पुलिस वाले कम ही दिखाई देंगे, क्योंकि इसके अंदर जितना भी काम होता है वो कैदी ही करते हैं। जब शुरुआत में नया कैदी जाता है तब उसे नंबर नहीं दिया जाता है। जब कोई बहुत बड़ा क्राइम करता है या फिर उसे ज़्यादा दिन की सज़ा होती है तब उसे नंबर दिया जाता है। 10 से 15 दिन या फिर कुछ ही दिनों की सज़ा काटने वाले कैदी को नंबर नहीं दिया जाता। जेल में भी अलग अलग जगह होती है जहाँ पर कैदियों को रखा जाता है। जैसे कि अगर कोई डेंजर कैदी होता है तो उसे अलग रखा जाता है और कम सज़ा वाले कैदी को अलग रखा जाता है। देखें तो एक कैदी के खाने का खर्च कितना होता है। वैसे तो सभी जगह अलग अलग नियम होते हैं। अगर हम भारत देश की बात करें तो एक दिन पर एक कैदी का खर्च 52 रुपये होता है। यह जेल मेन्यू के हिसाब से तय होता है। जेल में कैदी को कितने बजे नाश्ता दिया जाता है और खाने में क्या क्या दिया जाता है? जेल में कैदी को सुबह 7 बजे नाश्ता दिया जाता है। कैदी को चाय दी जाती है। इसके अलावा चने, डबल रोटी, ब्रेड, बिस्किट, दलिया आदि सभी चीज़ें दी जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि यह सभी चीज़ें जेल में ही बनाई जाती हैं। दोपहर का खाना उन्हें 11 बजे दिया जाता है। इसमें 4 रोटी, चावल, दाल और सब्जी दी जाती है। जेल में दाल बहुत ही पतली बनाई जाती है और कैदियों को रात के खाने में चावल नहीं होते पर 6 रोटियां होती हैं और दाल और सब्जी होती है। जेल में रात के खाने का समय 5 बजे से 9 बजे तक होता है। यदि आप चाहें तो 5 बजे भी खा सकते हैं और 9 बजे भी खा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप 9 बजे खाना खाते हैं तो वहाँ आपको कोई खाना गर्म करके देने वाला नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर कैदी ही खाना बनाता है और वही खाते हैं। ज़्यादातर खाना सादा ही दिया जाता है ताकि आप बीमार ना पड़ें। जेल का हॉस्पिटल बहुत ही नॉर्मल होता है, जिसमें छोटी मोटी बीमारियों का इलाज हो सकता है। कई लोगों को तो जेल का खाना बहुत अच्छा लगता है। जब वह आते हैं तो बहुत दुबले पतले आते हैं, लेकिन जब वह वापस जाते हैं तो बहुत मोटे ताजे हो जाते हैं। जेल में भी एक कैंटीन होती है। अगर किसी को एक्स्ट्रा खाना खरीदना होता है तो वह वहाँ से ज़्यादा खाना प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा अगर कैदी अपने घर से खाना मंगवाना चाहता है तो भी उसे कैंटीन से लिखवाना पड़ता है। उसके बाद आप अपने घर से खाना मंगवा सकते हैं, लेकिन कैदी को भी बार बार इस चीज़ की परमिशन नहीं दी जाएगी। इसके अलावा अगर कैदी के परिवार से कोई भी सामान आता है तो वह उसे कैंटीन में ही रख सकता है। वहाँ के बर्तन भी खरीदने पड़ते हैं जो कि प्लास्टिक के होते हैं। वहाँ पर धातुओं के बर्तन उपलब्ध नहीं होते। जेल में सामान खरीदने के लिए कैदी के पास पैसा होना चाहिए। यदि कैदी अपने पास पैसा रखता है तो दूसरे कैदी उसे छीन सकते हैं और उस पैसे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसीलिए पैसों के मिसयूज़ को रोकने के लिए उसे कूपन में बदल दिया जाता है और उस कूपन का एक नंबर होता है। वह नंबर कैदी के नंबर के साथ नोट कर दिया जाता है, जिससे दूसरे कैदी उस कूपन का इस्तेमाल नहीं कर पाता। दूसरे कैदी के लिए वह कूपन किसी काम का नहीं होता, जिससे जेल में क्राइम को रोका जा सकता है। जेल में एक कैदी को 2000 से ज़्यादा रुपए रखने की अनुमति नहीं होती। वह 2000 के ही कूपन रख सकता है। हफ्ते में आप कैदी से कितनी बार मिल सकते हैं? हफ्ते में आप कैदी से 3 बार मिल सकते हैं। कभी कभी अपराध बड़ा होने की वजह से हफ्ते में कैदी से 1 बार ही मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई कैदी बड़ा अपराध कर देता है तो उसे किसी से भी मिलने की इजाज़त नहीं होती। ये सभी चीज़ें कैदी के अपराध पर निर्भर करती हैं कि अपराध कैसा है, छोटा है या बड़ा है। जेल का भी एक दिन 24 घंटे के बराबर होता है। यह अंग्रेज़ों के समय में होता होगा, लेकिन वर्तमान समय में यह नहीं होता। वर्तमान में जेल में अगर किसी को 10 साल की सज़ा होती है तो वह 10 साल के बाद ही छोड़ा जाता है। ऐसा नहीं है कि वह 5 साल में ही छूट के बाहर आ जाता है। इसके अलावा आप लोग यह भी सोचते होंगे कि किसी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है तो वह 14 साल में ही छूट जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसे पूरी उम्र कारावास की सज़ा सुनाई गई होती है। लेकिन संविधान में यह लिखा गया है कि अनुच्छेद 72 के तहत तथा अनुच्छेद 161 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति और अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल आपकी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल भी आपकी उम्र कैद की सज़ा को 14 साल से पहले माफ़ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी कैदियों को 14 साल में ही छोड़ दिया जाता है। जज फांसी की सज़ा सुनाने के बाद पेन क्यों तोड़ देता है? यह इस बात का संकेत होता है कि
वह जज होने के बावजूद भी आपकी सज़ा में कोई बदलाव नहीं कर सकता। इसमें ऐसा लिखा होता है कि टू हैंग टिल डेथ। इसका मतलब होता है कि लटकाओ जब तक मर नहीं जाता। फांसी की सज़ा के समय कैदी के पास मजिस्ट्रेट, डॉक्टर और जेल सुपरिटेंडेंट रहता है। जब कैदी फांसी पर लटका हुआ रहता है तब उसे डॉक्टर चेक करता है और वह जब तक मर नहीं जाता तब तक उसे फांसी पर ही लटका रहने देते हैं, जब तक कि डॉक्टर उसे मरने की पुष्टि ना कर दे। फांसी की सज़ा होने से पहले जल्लाद कैदी के कान में क्या कहता है? वह उसे भगवान की कसम देता है, अल्लाह का वास्ता देता है कि मुझे माफ़ कर देना, यह मेरा ड्यूटी है।